बुजुर्ग भाइयों, कभी अपने ही पैरों पर भरोसा था और आज वही पैर हर कदम पर सवाल पूछते हैं, कितना और चल पाएंगे। भाइयों और बहनों, अगर आपकी टांगें अचानक भारी लगने लगी हैं, सीढ़ियां चढ़ना डर जैसा महसूस होता है, पिंडलियों का रात को खींचना आपको नींद से उठा देता है, या घर के छोटे छोटे काम भी अब लाठी या सहारे पर निर्भर हो गए हैं, तो इसे मामूली मत समझिए। यह आपका शरीर चुपचाप मदद मांग रहा है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा हूं। 30 साल से बुजुर्गों की परेशानियां, उनके दर्द और उनकी लाचारी को करीब से देखता आया हूं, और मैं जानता हूं कि कई लोग दवाइयां, कैल्शियम, फिजियो, सप्लीमेंट सब कर लेने के बाद भी कहते हैं अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि एक सरल, बेहद सस्ता और वैज्ञानिक तरीका अक्सर आखिर में बचा रहता है। कुछ खास बीज और उन्हें लेने का सही नियम। मेरे क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों मरीज आए हैं जिनकी टांगें डगमगाने लगी थीं। रात के दर्द ने उनकी नींद छीन ली थी, पर सिर्फ 15 से 30 दिन तक इन बीजों को ठीक तरीके से अपनाने के बाद उनकी चलने की दूरी बढ़ी, जकड़न घटी और रात की ऐंठन लगभग गायब होने लगी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर को वही पोषक तत्व देने का असर है जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी। आज मैं आपको इन 5 बीजों में से पहले 2 के बारे में बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। कैसे लेना है, कब लेना है, किसके साथ नहीं मिलाना है, और छोटे छोटे नियम जो असर को 2 गुना कर देते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर या अपने गांव कस्बे से, ताकि मैं आगे की सलाह आपको आपके माहौल के हिसाब से देते रहूं। और हाँ, अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, किडनी की गंभीर समस्या है या किसी भारी दवा पर हैं, तो इन नुस्खों को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली इलाज शुरू करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि समस्या शुरू कहां से होती है, और फिर हम उन्हीं जड़ों पर वार करेंगे। असल समस्या पैरा, टांगों का पुराना दर्द, रात का खिंचाव और जल्दी थकना केवल उम्र का नाम नहीं है। ज्यादातर मामलों में यह शरीर के भीतर पोषक तत्वों की कमी, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का असंतुलन, साथ ही सूक्ष्म लोहा और विटामिन B12 की कमी का नतीजा होता है। ऊपर से खराब परिसंचरण, रक्त का कम पहुंचना, नसों पर दबाव, कमर या रीढ़ की समस्या और सूजन प्रवण आहार, बहुत नमक, तला भुना, प्रोसेस्ड खाना मिलकर दर्द और खिंचाव को बढ़ाते हैं। जब शरीर में ये खनिज कम पड़ते हैं तो मांसपेशियां ठीक तरह से आराम नहीं कर पाती। रात के समय जब शरीर आराम में होता है, तब पिंडली की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और खिंचाव आता है। साथ ही नसों को समर्थन देने वाली हड्डियों और जोड़ मांसपेशियों में कमी होने पर चलने का संतुलन बिगड़ता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सिर्फ दर्द दबाना असल इलाज नहीं, जड़ में जाकर उन पोषक तत्वों को सही रूप में देना जरूरी है, ताकि नसें शांत हों, हड्डियां मजबूत हों और मांसपेशियां थके नहीं। यही कारण है कि मैं दवाइयों के साथ साथ उन घरेलू बीजों की बात करता हूं जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व देते हैं। पर ध्यान रहे, असर तभी होगा जब इन्हें सही समय पर, सही मात्रा और सही संयोजन में लिया जाए। अगले हिस्से में मैं पहले 2 बीज और उनका पूरा नियम बता रहा हूं। यह पढ़ें और तुरंत अपनाना शुरू कर दें। काला तिल, बीज 1। काला तिल, ब्लैक तिल या काले तिल हमारे पूर्वजों से हड्डी संबंधी ताकत के लिए जाना जाता रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। पर फर्क तब बनता है जब आप इसे सही तरीके से लें। रोज खाली पेट 1 चम्मच भुना हुआ और हल्का पिसा हुआ काला तिल सुबह गर्म दूध में, या अगर दूध नहीं ले पाते तो गर्म पानी छाछ में मिलाकर लें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो दूध के साथ लेने पर कैल्शियम का सीधा लाभ हड्डियों तक पहुंचता है और रात भर की रिकवरी बेहतर होती है। तैयार करने का तरीका, तिल को बिना तेल के हल्का भून लें ताकि नमी निकल जाए और खुशबू उड़े। फिर महीन पीसकर एक छोटी शीशी में रख लें। हर सुबह 1 चम्मच पाउडर गर्म दूध के छोटे घूंट में घोलकर पीजिए। इसे खाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि सुबह के पाचन घड़ियाल में ये मिनरल शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। क्या ध्यान रखना है, यदि आप ब्लड थिनर दवा लेते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछें, क्योंकि तिल में विटामिन के का प्रभाव हो सकता है। साथ ही कच्चा तिल कभी ज्यों का त्यों न खाने का, भून कर पिसें ताकि एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हों और अवशोषण बढ़े। असर, नियमित सेवन से हड्डियों में ठहराव सा महसूस होगा, रात की ऐंठन कम होगी और धीरे धीरे चलने फिरने की दूरी बढ़ेगी। कई मरीजों ने बताया है कि 2 सप्ताह में सुबह होने वाली जकड़न में फर्क आता है। पर धैर्य रखें, 15 से 30 दिन तक नियम से कीजिए और बदलाव खुद दिखेगा। सजेशन, हर सप्ताह 1 से 2 बार तिल में थोड़ा सा ही शहद मिलाकर लेना
पाचन के लिए अच्छा है। और रात के खाने में नमक कम रखें, तिल के लाभ 2 गुने हो जाएंगे। अलसी, फ्लैक्ससीड। फ्लैक्ससीड यानी अलसी एक अनोखा बीज है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मिलता है, जो जोड़ों की सूजन कम करने और नसों के आसपास सूजन घटाकर दर्द में राहत देता है। पर अलसी तब सबसे ज्यादा काम करती है जब सही तरीके से पकड़ी और ली जाए। नियम यह है, रात को 1 चम्मच साबुत अलसी को हल्का भूनकर, बहुत अधिक भूनना मत, या कच्चा ही पानी में रात भर भिगोकर सुबह उसका गूदा मिलाकर लें। मेरा तरीका पसंदीदा है। आधा चम्मच पीसी अलसी को 1 कप गर्म दूध में मिलाकर 2 से 3 मिनट खटकने दें और फिर छान कर पी लें। यदि दूध नहीं लेते तो गरम गरम पानी के साथ लें। क्यों यह असरदार है? अलसी के ओमेगा 3 सूजन घटाते हैं, मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और फाइबर पाचन सुधार कर शरीर के टॉक्सिन कम करते हैं। इन सब का समन्वय रात की ऐंठन और खिंचाव को घटाने में बड़ा रोल निभाता है। एक छोटी सी एडवाइस, अलसी को ज्यों का त्यों लंबे समय तक पीसा हुआ न रखें, क्योंकि ओमेगा 3 ऑयल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। सप्ताह भर के लिए छोटी शीशी में रखकर रखें। साइड इफेक्ट्स व चेतावनी। बहुत अधिक अलसी पीने से पेट ढीला हो सकता है, इसलिए शुरुआत धीरे से करें। पहले 1/4 चम्मच, फिर बढ़ाकर 1 चम्मच। और यदि आप किसी तरह की थक्के रोधी दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर से पूछ लें। अनुभव बताता है कि 10 से 15 दिनों में सुबह सुबह उठते समय टांगों की कसावट कम लगती है और चलने में हल्कापन आने लगता है। पर पूरा असर पाने के लिए अलसी को अन्य मिनरल समृद्ध आहार के साथ मिलाकर, जैसे तिल पाउडर या हरी पत्तेदार सब्जियां ही लें। यही संयोजन आपकी टांगों को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तीसरा बीज, कद्दू के बीज। कद्दू का पिसा हुआ बीज। कद्दू के बीज में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और प्रोटीन अच्छा मात्रा में मिलता है और ये तीनों मांसपेशियों की मरम्मत, नसों की मजबूती और हड्डियों की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। प्रयोग का सही तरीका यह है कि हर शाम खाने के बाद 1 चम्मच हल्का भुना हुआ कद्दू का बीज महीन पिसकर गर्म पानी या गर्म गाय के दूध में घोलकर पिए। भूनने से उसके फ्लेवोनॉइड सक्रिय होते हैं और पाचन भी आसान रहता है। अगर आप दूध नहीं लेते तो 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर घोलकर लें और थोड़ा शहद मिलाएं, ताकि स्वाद और अवशोषण दोनों बढ़े। इसे लगातार 15 से 30 दिन लेने पर सूजन घटने लगेगी, क्योंकि कद्दू के बीज में मौजूद जिंक सूजन रोधी एंजाइमों को सपोर्ट करता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को शांत करता है। मेरी प्रैक्टिस में जिन रोगियों ने रोज रात को सोने के पहले यह लिया, उन्होंने बताया कि पिंडली और जांघों की कसावट और सूजन पहले हफ्ते के भीतर कम महसूस हुई। एक अहम बात, कद्दू के बीज कच्चे खाए जाएं तो पाचन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हल्का भूनना जरूरी है। और अगर आप पेट के अल्सर या एसिडिटी से परेशान हैं तो दूध के साथ लें, न कि खाली पेट। और यदि किसी को किडनी की गंभीर समस्या है तो पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ लें, क्योंकि कुछ मिनरल्स का संतुलन जरूरी होता है। चौथा बीज, तरबूज के बीज। खरबूजे, तरबूज के बीज। आप सोच रहे होंगे कि बीज छोटे क्यों बड़े असर दिखा देंगे। तरबूज के बीज प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम देते हैं, जो नसों के सही संदेश भेजने और मांसपेशियों के संकुचन आराम के लिए मुख्य हैं। मेरा तरीका सरल है और घर पर आसानी से किया जा सकता है। तरबूज के बीजों को अच्छी तरह धोकर धीमी आंच पर हल्का भून लें या धूप में सुखाकर और फिर महीन पीस लें। प्रतिदिन 2 चम्मच पाउडर को 1 कप गर्म पानी या 1 कप हल्के गर्म दूध में मिलाकर सोने से ठीक पहले पीना है। इस नुस्खे की वजह से रात के खिंचाव, नाइट क्रैम्प्स में अक्सर 3 से 7 दिनों में ही कमी दिखती है, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम का तत्काल असर मांसपेशियों को राहत देता है। साथ ही तरबूज के बीज में प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जो नसों की मरम्मत में मदद करते हैं। छोटे 7 निर्देश पाउडर बनाकर एयरटाइट शीशी में रखें और सप्ताह के भीतर प्रयोग कर लें। और ध्यान रहे कि यदि आप पहले से उच्च पोटेशियम स्तर वाली दवा ले रहे हैं तो इसे बिना डॉक्टर की मंजूरी के न लें, क्योंकि पोटेशियम का स्तर बदलना खतरनाक हो सकता है। 5वां बीज, मेथी के बीज। सावधान और सही मात्रा से। मेथी के बीज आमतौर पर ब्लड शुगर और पाचन के लिए दिए जाते हैं, पर सही नियम में लेने पर ये मांसपेशियों में सूजन घटाने और जोड़ों के दर्द में भी मदद करते हैं। इसका असर ग्लाइकोप्रोटीन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के कारण होता है, जो शरीर में सूजन को नियंत्रित करते हैं। और साथ ही मेथी में आयरन भी मिलता है, जो कमजोरी दूर करने में सहायक है। तरीका, रात में 1 चम्मच साबुत मेथी को 1 कप पानी में भिगोकर रखें।
सुबह वो भिगोया हुआ पानी छानकर मेथी के दानों को पतले बेसन ऑप्शनल में मिलाकर हल्का सूप जैसा बना लें या केवल भिगोकर ही खा लें। पर सबसे असरदार तरीका मैंने पाया है कि भिगोए हुए मेथी के दानों को पीसकर आधा चम्मच लेकर गर्म दूध या गर्म पानी में मिलाकर लेना। सवेरे खाली पेट यह धीमे धीमे ब्लड शुगर को संतुलित रखकर नसों को सुरक्षा देता है और रात की ऐंठन में कमी लाता है। सावधानी, मेथी के कुछ प्रभाव पाचन में गैस बढ़ा सकते हैं और अधिक मात्रा में लेने पर पेट में असहजता हो सकती है। इसलिए शुरुआत 1/4 चम्मच से करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 1 चम्मच तक ले जाए। और गर्भवती महिलाएं या कोई भी जो ब्लड थिनर दवाइयां ले रहा है, पहले अपने डॉक्टर से पूछें। कई मरीजों ने बताया कि मेथी के नियम के साथ उपर्युक्त तीनों बीजों तिल और अलसी पहले बताए जा चुके कि संयोजन से 15 से 30 दिनों में दर्द और चलने की दूरी में बहुत बड़ा फर्क आया। याद रहे, ये बीज अकेले भी मदद करेंगे, पर सटीक संयोजन और अनुशासन से असर तेज और स्थायी होगा। अब नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, तमिलनाडु या किसी छोटे गांव से। और यदि आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में इन्हीं बीजों के साथ जोड़ने वाले सटीक आहार रूटीन और 30 दिन के प्लान का पूरा शेड्यूल सुबह शाम रात साझा कर दूंगा, ताकि आप बिना उलझन के ठीक वही करें जो मेरे क्लिनिक में काम कर चुका है। अगर आपने अभी तक पहले बताए गए 2 बीज आजमाए नहीं तो कल से शुरू कीजिए। संयम रखें, नियम अपनाइए और मुझे परिणाम जरूर बताइए।